जैन साथियों, देखिए आपका क्लास 1 to 5 में यानी पीआरटी में जो आपका आज रिजल्ट आया है, इसमें आप देखे होंगे कि आपका बहुत यानी हाई कट ऑफ गया है। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जिसको 55 नंबर है, इसका रिजल्ट नहीं आया है। कितने का 58 मार्क्स है, उसको रिजल्ट नहीं आया। किसी किसी को 60 मार्क्स भी है, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आया है। यानी इससे देखिए ये अनुमान लगता है कि कट ऑफ हाई गया है। आपको चलिए प्रूफ का साथ दिखाते आपके बहुत सारे स्टूडेंट आपको मुझे कमेंट किया था कि सर इतने मार्क्स आ रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। तो आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना गया है। तो चलिए पहले उसको हम देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखा क्या कि मैं फीमेल से हूँ और मेरा 55 नंबर था, नहीं हुआ। यानी देखिए फीमेल से है लेकिन 55 मार्क्स है, उसको फिर भी इसका मार्क यानी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि फीमेल का भी कट ऑफ कितना गया है। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको। ये आपका 55 मार्क्स हुआ, देखिए आगे आपको दिखाते हैं। ये टेलीग्राम पर स्टूडेंट सब मैसेज किया था, इसे आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए कि 50 प्लस था लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, यानी 50 प्लस था, इसका रिजल्ट नहीं हुआ। आपका 2 मिल गया। चलिए और दिखाते हैं आपको, और आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ 52 नंबर था, रिजल्ट नहीं हुआ। यहाँ देखिए इसका देखिए 59 मार्क्स है, फिर भी इसका रिजल्ट नहीं हुआ। यानी 59 नंबर है, ये आपका यानी मेल कैंडिडेट है, 59 नंबर है, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। और आपको दिखाते हैं हम, चलिए 59 नंबर रिजल्ट, देखिए 54 नंबर है, रिजल्ट नहीं हुआ। अली अंसारी, यानी ये क्या आपका मेल कैंडिडेट है आपका, तो मेल में आपका 54 है, फिर भी आपका इसका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। तो कट ऑफ कितना गया, यानी 54 है, रिजल्ट नहीं हुआ है, 59 है, रिजल्ट नहीं हुआ है, यानी 54 है, 59 है, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। गर्ल्स में 55 है, रिजल्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है आपका कि कट ऑफ आपको हाई गया है, कट ऑफ आपका हाई गया है। चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना गया है। चलिए अब बात करेंगे हम कट ऑफ आखिर कितना गया। देखिए इतने आपको दिखाए, जितने स्टूडेंट ने कमेंट किया था, देखिए 59 नंबर था, रिजल्ट नहीं हुआ। यानी मेल में आपका 59 मार्क्स तक भी स्टूडेंट का आपका रिजल्ट नहीं हुआ। यानी सोच लीजिए आपका मेल में मुझे लगता है जनरल कैटेगरी का आपका 70 प्लस कट ऑफ गया है, 70 प्लस कट ऑफ गया आपका जनरल कैटेगरी में, आपका मेल कैंडिडेट में, ठीक है। और फीमेल में बात किया जाए तो उसको भी फीमेल में मुझे लगता है जनरल में आपका 60 प्लस कट ऑफ गया है। जनरल का आपका फीमेल में 60 प्लस कट ऑफ गया है। ओबीसी की बात करें तो मेल में देखिए आपका ओबीसी का मेल में मुझे लगता है कि 65 प्लस गया आपका ओबीसी में, ठीक है। और फीमेल में आपका ओबीसी का मुझे लगता है 55 प्लस कट ऑफ गया है। यानी आपका देखिए 70 नंबर तक आपका कट ऑफ गया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इतना ऐसा है कि 59 नंबर है, इसका रिजल्ट नहीं हुआ है, किसी का 55 नंबर है, रिजल्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आखिर ओबीसी का भी 55 प्लस कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ ये बहुत हाई गया है। इसका कारण भी है कि कट ऑफ हाई जाने का कारण ये है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो इस पर एपेरिंग में फॉर्म भरा था, एपेरिंग में फॉर्म भरा था, लेकिन वो अब सीटेट फेल है। ध्यान दीजिए, वो सीटेट फेल है 1 to 5 में, सीटेट का पेपर में फेल है, अब फिर भी इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। अब बताइए जो सीटेट में फेल है, इसका रिजल्ट जारी कर दिया है, उसका तो बाद में रिजेक्ट होगा ही, रिजेक्ट होगा ही। और तुक्के से इसका मार्क अधिक आया गया भाई, तुक्का भी तो होता है ना कि किसी का तुक्का ज़्यादा सही है तो किसी का 70 आ गया, ठीक। मान लीजिए आपका बनाए थे 50 नंबर, 50 सही था आपका, उसमें तुक्का मार दिया, किसी को 20 सही हो गया, किसी का 30 सही हो गया। तो इसी से किसी का 80 मार्क्स आ रहे हैं, किसी को 70 मार्क आ गए हैं, तो उसका रिजल्ट हो गया, लेकिन वो सीटेट पास नहीं है, सीटेट पास नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। तो ये गलती बीपीएससी का है, बिहार सरकार का है कि सभी स्टूडेंट का रिजल्ट जारी कर दिया। उसे एक बार फिर आपको यानी उसके कारण से कि अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करे, यानी सीटेट वाला। तो जो सीटेट पास था वो अपना करता, और जो नहीं पास रहा था वो नहीं करता, तो उसका रिजल्ट जारी नहीं करता। लेकिन बीपीएससी ने मनमानी किया, उसको कोई मतलब ही नहीं से। और देखिए इससे एक फ़ायदा है सरकार को कि इसका कैंसिल हो जाएगा। मान लो जो सीटेट पास नहीं है, सीटेट पास नहीं है, रिजल्ट उसको जारी कर दिया है, तो भाई वो तो कैंसिल होगा ही। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कैंसिल जब होगा तो सीट क्या होगा, कम हो जाएगा, सीट कम हो जाएगा। तो इसी सीट को क्या करेगा, इसी खाली सीट को रखेंगे, आप फिर बाद में उसको क्या करेगा, वैकेंसी से उसको भरा जाएगा, यानी अलग वैकेंसी इसके लिए निकाला जाएगा। लेकिन इससे ये आपका गलत हो गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा था, बहुत स्टूडेंट अच्छा था, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट नहीं हुआ दूसरे के कारण से। तो ये गलती सरासर बीपीएससी का है कि वो सभी स्टूडेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है, जो सीटेट पास है, जो सीटेट पास नहीं है उसका भी। तो जो मान लीजिए जो सीटेट इस बार दिया था पास नहीं हुआ है, इसका रिजल्ट जारी करने से क्या फ़ायदा है। इससे क्या होगा, एक सीट तो यहाँ पर मतलब किसी का खा गया, मतलब कोई अच्छा स्टूडेंट है उसका सीट तो वो खा गया। तो इसीलिए आपको गलती किसका है, तो बीपीएससी की गलती है, वो सोचा समझा नहीं है और रिजल्ट जारी कर दिया है भाई।
तो जो सीटेट पास नहीं है उसका भी रिजल्ट जारी है। तो ये गलती सरासर बीपीएससी का है। और जिसका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, अच्छे मार्क्स है, तो आप आंदोलन कीजिए, तभी होगा। आप आंदोलन कीजिए, आप ट्वीट कीजिए, तभी आपके साथ कुछ सही हो सकता है। हो सकता है आपका फिर से रिजल्ट जारी करे बीपीएससी, तो आप लोग कीजिएगा कुछ, तभी होगा। आप घर बैठे रहेंगे तो आपको नहीं होगा। तो आप लोग बाहर आइए घर से और आंदोलन कीजिए। जिसको भी 60+ नंबर आ रहा है, 55+ नंबर आ रहे हैं, उसका आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो आपको आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो फेक स्टूडेंट है, यानी उसका डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट नहीं है, यानी वो सीटेट पास नहीं है, फिर भी फॉर्म अप्लाई कर दिया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो मतलब कि जो यानी सीटेट पास तो नहीं था, लेकिन कितना है जो बीएड भी नहीं किया है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया है। तो ऐसा भी स्टूडेंट है, तो उस पर क्या होगा, सबका रिजल्ट जारी कर दिया, वो बाद में तो छटेगा ही, लेकिन इससे क्या होगा, आपका यानी आपका कैरियर ख़राब कर दिया। भाई जिस स्टूडेंट का इस बार 1 to 5 में नहीं होगा, तो उसको अगले बार तो होगा ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी आपको देने वाला है नहीं 1 to 5 में, तो वो फिर 5 साल बैठेंगे घर। तो आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिसको 55+ नंबर आ रहे हैं, 50+ नंबर आ रहे हैं, सभी आप क्या कीजिए, एक योजना बनाइए और धरना प्रदर्शन कीजिए, आप ट्वीट कीजिए, तभी सरकार सुनेंगे, तब फिर से रिजल्ट हो सकता है जारी करेंगे। जितने भी स्टूडेंट सीटेट पास नहीं है उसको बाहर करके, तो हो सकता है ऐसा करे। तो ये सब आपका कार्य है, तो आप कीजिए और बाहर निकलिए घर से, तभी सरकार सुन सकती है। ठीक। तो कट ऑफ बहुत हाई गया, इसका कारण है आपको बता दिया, कारण बहुत कारण है, बहुत कारण है कि स्टूडेंट सीटेट पास नहीं है, कितना 9 to 10 में देखिए, सॉरी 11 12 में देखिए स्टेट पास नहीं है, फिर उसका रिजल्ट जारी कर दिया। तो ये सब में हुआ है, ऐसा नहीं है कि 1 to 5 में हुआ, 1 to 5 में भी हुआ है ये काम आपका 11 12 में भी हुआ है। जो यानी स्टेट पास नहीं है उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया है। तो सब जगह दिक्कत है, तो आप लोग मिलजुल के आप आंदोलन कीजिए, तभी सरकार सुनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।